हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज योर टैरो गुरु। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपकी पर्सनालिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। खुद को हम जितना भी जाने कम लगता है, इसीलिए आई कीप रिपीटिंग द जर्नी एंड द रीडिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर नोइंग योर सेल्फ। तो आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपकी पर्सनालिटी के हैं, हाईलाइट्स ऑफ योर पर्सनालिटी विच इज अफेक्टिंग योर लाइफ। So this is pile number 1, pile number 2 and pile number 3. And if you want to select with crystals, let's do that. Here we are with your crystals. For pile number 1, we have red jasper. For pile number 2, we have smoky quartz. For pile number 3, we have tiger eye. Close your eyes, connect with yourself, with your deeper self, with your subconscious mind. Allow the guidance to come within. Select the pile or the crystal that is attracting you. अगर आपको ऐसा लगता है कि more than one pile or crystals are calling upon you, feel free to connect with that as well. So here is pile number 1, pile number 2 and pile number 3. हेलो माय पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर टैरो गुरु। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपकी पर्सनालिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, द हाइलाइट्स ऑफ योर पर्सनालिटी। खुद को हम जितना जाने उतना कम रहता है। ये ज़िंदगी में अगर हम खुद को जान ले तो हम कितनी सारी चीज़ें बदल सकते हैं। और अगर हमें ये पता हो कि हमारी पर्सनालिटी के, हमारे कोर के, हमारे एसेंस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा है, हम उन्हें और बेहतर तरह से पॉलिश कर सकते हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जो कार्ड्स आपने सिलेक्ट किए हैं। द फर्स्ट कार्ड इज विक्टिम। सेकंड आर्कटाइप कार्ड्स इज प्रीस्ट। 3 टैरोस, द हाई प्रीस्टेस, द एम्परर and the chariot. Very strong cards. You're a strong personality, but at times because of our impulses you forget who you really are. Wow, you have a quality to be a leader. At the same time you are born to grow spiritually to a very higher place. यानी आपकी लाइफ में प्रीस्ट का कार्ड आया है, यानी आप स्पिरिचुअली खुद भी ग्रो होंगे और बहुत सारे लोगों को भी उस सेम एनर्जी से, सेम नॉलेज से मदद करने वाले हैं। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। ऑर्डिनरीनेस एंड द बर्डन। ओके, बाकी के कार्ड्स हम बाद में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, जो हमने सिलेक्ट किया उससे पहले समझते हैं। देखिए ये जो विक्टिम का कार्ड है, इसमें क्या लिखा है? प्रिवेंट्स यू फ्रॉम लेटिंग योरसेल्फ बी विक्टिमाइज्ड और विक्टिमाइजिंग अदर्स। और अगर शेडो एस्पेक्ट हो तो प्लेइंग द विक्टिम फॉर पॉजिटिव फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ पिटी इन ऑर्डर टू मेंटेन पर्सनल बाउंड्रीज। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या आप खुद को विक्टिम तो नहीं बना रहे, यानी हर सिचुएशन में, हर मुश्किल में आपको ये तो नहीं लग रहा कि बस आपके ऊपर ही सारी चीज़ें हो रही है, उसे चेक करना है। सेकेंडली, आप बहुत रिजिड हो सकते हैं कि आप कभी भी खुद को विक्टिम नहीं बनने देंगे। यानी लाइफ की बड़ी बड़ी स्ट्रगल्स में भी ऐसा हो सकता है कि आप अपने पेन को, अपने सफरिंग को एक्नॉलेज ही ना करें। तो पर्सनालिटी का एक पार्ट कि आप बिल्कुल भी विक्टिम प्ले नहीं करना चाहते, तो आप खुद के प्रति बहुत हार्ड हैं, 1। सेकेंड, अगर वो नहीं है तो सेकेंड ऑप्शन है कि आप बहुत खुद को विक्टिम मानते हैं और बनाते हैं। तो अगर आप इस जोन में हैं तो आपको इस जोन में आना है कि खुद को विक्टिम नहीं बनने देना है। एट द सेम टाइम वॉट एवर यू गो थ्रू, यू शुड नो कि हाँ ये मुझे फील हो रहा है, ये वैलिड है या नहीं। आप उस थोड़ा सा एनालिसिस ज़रूर करें। सेकेंड कार्ड है प्रीस्ट का। जब प्रीस्ट का कार्ड आया है तो लाइट एट्रीब्यूट्स क्या है? फैसिलिटेट्स स्पिरिचुअल कमिटमेंट्स, सर्व्स एज अ चैनल ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। यानी आप स्पिरिचुअल एनर्जी का चैनल बन सकते हैं, जो आपको ज्ञान मिले वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सेकेंड एट्रीब्यूट क्या हो सकता है? शैडो सेल्फ वायोलेट्स द ट्रस्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल कम्युनिटी, seduced by your own spiritual role। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बहुत बार जो लोग स्पिरिचुअली अपने पे काम करते हैं वो खुद के ही ईगो में फंस जाते हैं। वो खुद के स्पिरिचुअल रोल
में इतना घुस जाते हैं कि वो सच और सही, कि वो सच और गलत, कि वो सच और झूठ भूल जाते हैं। और इस वजह से कभी कभी उन्हें लगता है कि वो स्पिरिचुअल हैं, उन्हें लगता है कि वो ग्रो हो रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक रोल को फॉलो कर रहे होते हैं कि मुझे हीलर बनना है या मुझे स्पिरिचुअली मैं बहुत एडवांस्ड हूँ, ये खुद को मानते हैं पर वो होते नहीं हैं। तो ये आपके एक रियलिटी चेक का कार्ड है कि आप चेक करें कि आप सच में ग्रो हो रहे हैं या नहीं। अगर आप नहीं हो रहे तो आपको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को, स्पिरिचुअल ग्रोथ को प्रायोरिटी में लेने का समय है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक और कार्ड आया है जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, इसका मतलब है मेजॉरिटी ऑफ पाइल नंबर 1 आप जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं या होना चाहते हैं। तो बिल्कुल अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करें। सेकेंड, आपके अंदर एक इनबिल्ट लीडरशिप क्वालिटी है। तो जो विक्टिम बनेगा वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं रखेगा। तो आप में से बहुत सारे लोग एक्चुअली विक्टिम जोन में हैं ही नहीं, दे आर द लीडर्स। एट द सेम टाइम यू लव टू बी इन द मूवमेंट। आप शांति से बैठने वाले लोगों में से नहीं हैं, आलसी आप नहीं हैं। आप कहीं ना कहीं ज़िंदगी में चलना भी जानते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर बहुत एनर्जी है। यू मस्ट बी समबडी हु इज़ वेरी एम्बिशियस। तो एम्बिशन का एनर्जी है, लीडरशिप का एनर्जी है, स्पिरिचुअली ग्रो होने का एनर्जी है, स्पिरिचुअल विजडम का एनर्जी है। विक्टिम मोड में बिल्कुल नहीं जाना है और नहीं जाते हैं, आपको वो चेक करना है। एट द सेम टाइम आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट है कि कभी कभी आप दूसरों के ओपिनियन से बहुत बर्डन हो जाते हैं। ये कार्ड ये कह रहा है कि दूसरों के ओपिनियन से आप बहुत सारा बर्डन ले लेते हैं। तो बर्डन नहीं लेना है, दूसरों के ओपिनियन से अपनी ज़िंदगी नहीं लेनी है, अपने अंदर जाना है, अपने विजडम से कनेक्ट होना है। और शायद आप बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं, बहुत खुद को बिजी रखते हैं, बहुत रूटीन में फंस गए हैं, जिसकी वजह से डे टू डे की जो ऑर्डिनरी चीज़ें होती है, छोटी छोटी खुशियाँ, उन्हें आप मिस करते जा रहे हैं। और बिकॉज आप डे टू डे लाइफ में प्रेजेंट नहीं हैं, तो आपकी ज़िंदगी आपको बहुत बर्डनसम लग रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी पर्सनालिटी के कुछ और पार्ट्स देखेंगे। द डियर एंड द ओट हीलिंग का कार्ड है। यू मस्ट बी समबडी हु नोज दैट दे नो व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ दे नीड टू हील। आप जानते हैं आपको कहाँ हीलिंग की ज़रूरत है और आप उसके लिए काम कर रहे हैं। सेकंड, इसका मतलब ये भी है कि आप ये भी समझते हैं कि आपको कुछ एस्पेक्ट्स पे काम करने की ज़रूरत है, तो वो ऑनेस्टी भी आप में होगी। Another card, the goat and the willow, overcoming obstacles। आप एक ऐसे इंसान हैं जो मुश्किलों से घबराते नहीं हैं, मुश्किलों में कहीं भी रुकते नहीं हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए आपको उनसे निकलना आता है। तो अगर आप लोग ऐसे लोग हैं जो बहुत बार मुश्किलों में फंसे हैं, एनर्जी आपकी स्टक हो गई है, तो आपको अपने इस एस्पेक्ट को रिकॉल करना है। आंखें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हार्ट चक्र से कनेक्ट हो, अपने रूट चक्र से कनेक्ट हो, अपने क्राउन चक्र से कनेक्ट हो। इन तीनों चक्र से कनेक्ट होने के बाद आप अपने अंदर की इस शक्ति को, कि मेरे अंदर वो शक्ति है, मेरी पर्सनालिटी का वो पार्ट है कि मैं मुश्किलों से बहुत आसानी से बाहर निकल सकता या निकल सकती हूँ, उसे आप इनवाइट करें, इन्वोक करें, इनिशिएट करें अपने अंदर। और अफर्मेशंस को भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, द चिपमंक एंड द लॉरल सक्सेस। सक्सेस इज समथिंग दैट इज पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, यानी आपके लिए सक्सेस बहुत ज़रूरी भी है। एट द सेम टाइम वो एनर्जी, वो एट्रीब्यूट, वो एटीट्यूड, वो मेहनत, हार्डवर्क भी आप करते हैं कि आपको सक्सेस मिले। आपके लिए सक्सेस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कुछ टी लीफ कार्ड्स निकालेंगे फॉर दीज 3 एस्पेक्ट्स, फॉर मोर deeper understanding of your personality। खुद को जानना हमारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। ब्रोकन विशबोन विश्ड विल नॉट बी ग्रांटेड, और वो हीलिंग में आया है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ आप जिंदगी में हासिल करना चाहते थे या मैनिफेस्ट करना चाहते थे जो नहीं हो पाई है, उसकी वजह से आपके अंदर जो दिल टूटा है या विश्वास टूटा है, उसे अब आपको जोड़ने की ज़रूरत है, वहाँ आपको हीलिंग लाना है। सेकेंड, जो ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स का कार्ड है, इसमें आया है समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और एंड ऑफ अ सिचुएशन कैस्केट। इसका मतलब ये भी है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें आई थी, ऑब्स्टेकल्स आए थे, रुकावटें आई थी, वो कहीं ना कहीं जाने वाली है। इट कैन बी इन दी
फॉर्म ऑफ अ पर्सन और अ सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन जहाँ पे कोई एक एनर्जी स्टक हो गई थी तो वो एनर्जी क्लियर होने वाली है। सक्सेस के लिए आपके पास क्या कार्ड आया है? व्हील है, इनडिसिसिवनेस, अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। इसका मतलब ये है आप सक्सेस चाहते तो हैं लेकिन आपकी एनर्जी बहुत स्कैटर्ड रहती है। ये कार्ड जो आपका है चैरियट का कार्ड, इट कैन बी अ फास्टर मोमेंट, इट कैन ऑल्सो मीन कि कभी कभी आप सोचे समझे बिना डिसीजंस लेते हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं, लोगों के ओपिनियन से बर्डन होकर चीज़ें करते हैं और आप इस वजह से अपनी ज़िंदगी में वो सक्सेस क्रिएट नहीं कर पा रहे जो आपकी पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दिस कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन दैट यू फील अनहैप्पी, यू फील सैड, यू फील स्टक एट टाइम्स। ओके, इसका सॉल्यूशन क्या है ये भी देखते हैं। व्हाट विल हेल्प माय पाइल नंबर 1 फ्रॉम दीज 3 एस्पेक्ट्स। 2 कार्ड निकालना चाह रही थी मगर 3 कार्ड आ गए हैं, तीनों कार्ड देखते हैं। देखिए, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, यानी कहीं ना कहीं आप बाहर निकलने वाले हैं, मूवमेंट पॉजिटिव हो रही है। सोलर प्लेक्सिस चक्र पे आपको काम करना है। वो काम वैसे भी सेल्फ का काम है, ईगो पे काम करना है, सेल्फ एस्टीम पे, सेल्फ वर्थ पे काम करना है। रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड का कार्ड आया है लेकिन रिवर्स आया है। आपके अंदर ये बहुत दिली इच्छा है कि आप फेमस हों, लोग आपको पहचाने, आपको फेम मिले, नेम मिले, लेकिन आपको इतना समझना है उसके लिए आपको एक्शंस लेने हैं, उसके लिए आपको आगे बढ़ना है। 2 लोग आपका अच्छा बोलते हैं तो आप उसी जोन में फंस जाते हैं और आप एक्चुअली नहीं देख पाते कि आपकी ज़िंदगी, आपका करियर कहाँ जा रहा है। तो रिकग्निशन और जो आपका रिवॉर्ड है उसे अभी आपको फोकस में नहीं लाना है। आपका पूरा फोकस अभी पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड में होना चाहिए। कौन कौन सी आपकी ज़िंदगी में, सक्सेस में, लाइफ में रुकावटें हैं, उससे कैसे निकलना है वो प्लान करें और आप अपने सोलर प्लेक्सिस चक्र पे काम करें। ये तीनों चीज़ें आपकी लाइफ को थोड़ा सा सेटल कर देंगी। लास्ट 2 कार्ड्स हैं आपकी पर्सनालिटी के, लेट्स चेक। वॉइड, स्टॉप, एम्ब्रेस विंटर, ग्रेट कॉस्मिक वूम्ब। इसका क्या मतलब है? अगर आप ध्यान से देखें तो एकदम ब्लैक होल जैसा एनर्जी है और एक जैसे एक वर्लपूल जैसा एक आपको दिख रहा होगा, एक गैलेक्सी जैसा। तो आपको ये समझना, ये वॉइड का कार्ड है। वॉइड का मतलब है नथिंगनेस का कार्ड। तो जहाँ कुछ नहीं है तो आप जो भाग रहे हैं ना, एकदम एमलेसली भाग रहे हैं, वो भागना छोड़ दें। शायद किसी और को देख के आप कॉपी करने के चक्कर में कुछ कर रहे हैं, या आपका एक फैंटेसी था कि मुझे ऐसा कुछ काम करना है या ऐसी मुझे लाइफ चाहिए, उसके चक्कर में आप भाग रहे हैं। आपको रुकने का मैसेज है। और आपको क्या लिखा है? एम्ब्रेस विंटर। विंटर का मतलब क्या होता है स्पिरिचुअली? दैट एम्ब्रेस दैट थिंग्स आर नॉट वर्किंग, इट्स फाइन। एम्ब्रेस टू गो विद इन योर सेल्फ। हम कहते हैं ना कि जैसे जो एनिमल्स होते हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, विंटर स्लीप में चले जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा अपने पे काम करने का समय है, थोड़ा सा रेस्ट करने का, रेजुवेनेट करने का समय है, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होने का समय है। ग्रेट कॉस्मिक वूम्ब, कॉस्मिक वूम्ब का मतलब क्या होता है? वूम्ब में से नई चीज़ें क्रिएट होती है। तो आपको अभी नथिंगनेस में रहने का समय है। इट इज़ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। आपने हर इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से ही हासिल की हैं, लेकिन अभी आप बहुत बाहर की तरफ भाग रहे हैं जिसकी वजह से आप वो क्रिएट नहीं कर पा रहे जो आप करना चाहते थे। एनर्जी ब्लेसिंग कार्ड है। लिव इन द मॉलिक्यूल ऑफ द मोमेंट, इन द प्रेजेंट ब्रेथ ऑफ नाउ। आप पहले बहुत अच्छे से प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्ट होते थे, वो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट था। आप बहुत ब्यूटीफुली अपने ब्रेथ को मैनेज करते थे, इट वॉज पार्ट ऑफ योर कंडीशनिंग, या फिर कहीं आपकी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी का पार्ट था। जो थोड़ा सा अभी आप स्कैटर्ड है, उससे आप भटके हुए हैं। वॉट विल हेल्प यू? लेट मी चेक फॉर यू। पाइल नंबर 1 के लिए व्हाट विल हेल्प? जोन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रुथ, स्टैंड स्ट्रांग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रुथ। तो जब यहाँ पे आपके लिए इतना स्कैटर्ड वाला कार्ड आया है, एक विक्टिम वाला कार्ड आया है, प्रीस्ट आया है, बर्डन का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं हीलिंग का कार्ड आया है, जो पूरा इतना जो मुझे आपका एक जर्नी दिख रहा है, तो मुझे लगता है आपको खुद से सच बोलने की ज़रूरत है और उसके लिए भी आपको अपने साथ बैठना होगा, वॉइड में रहना होगा। यहाँ रहेंगे तो ये चीज़ आपको आसानी से मिल पाएगी। हम अपने सच को कब सुन पाते हैं? जब हम अपने साथ बैठते हैं और अपने से हट के अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं। तो वही ये मैसेज है आपके लिए, माय पाइल नंबर 1।
So this is your reading, my pile number 1. Take care of yourself. Stay blessed. Stay tuned for more such reading and guidance. अपने आप को खोजना, अपने आप को सीख करना चालू रखिए, because that is where the path is. अपने आप पे काम करना, एक सीकर की तरह ज़िंदगी में अपने आप को खोजना, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और ब्यूटीफुल जर्नी है. इसी तरह हमारे साथ बने रहें फॉर मोर सच गाइडेंस एंड रीडिंग्स. लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लव फ्रॉम योर टैरो गुरु. नमस्ते. हेलो माय पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर टैरो गुरु. और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपकी पर्सनालिटी के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं, द हाईलाइट्स और द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ योर पर्सनालिटी. हम पूरी ज़िंदगी सीकिंग में रहते हैं, खुद को जानना चाहते हैं, खुद को खोजना चाहते हैं. आज हम आपके लिए एक ऐसा रीडिंग लेके आए जो आपको बताएगा कि आपकी पर्सनालिटी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, हाइलाइट्स हैं आपकी पर्सनालिटी के. और अगर आप उसे जानेंगे तो अपनी ज़िंदगी को, अपने सिचुएशंस को, अपने ब्लेसिंग्स को बेहतर तरह से मैनिफेस्ट कर पाएंगे, उसे यूज़ कर पाएंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले उन कार्ड से जो आपने सिलेक्ट किए हैं. दीज आर आर्कटाइप कार्ड्स. इंजीनियर, लाइट एट्रीब्यूट्स है, एबिलिटी टू गिव क्रिएटिव एनर्जी, अ प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन, talent for designing resolutions to common dilemmas. Shadow aspect है, reliance on mechanistic solutions without regard for emotional consequences. इसका मतलब ये है कि या आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, कभी कभी आप इतने प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि जो इमोशनल कॉन्सिक्वेंस हैं या उसके इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं उसे बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं. तो वो आपका एक पर्सनालिटी का पार्ट है. सेकेंड कार्ड देखते हैं. वाओ, आपके लिए सीकर का कार्ड आया है. लाइट एट्रीब्यूट्स है, थर्स्ट फॉर विजडम एंड ट्रुथ वेर एवर दे आर. शैडो क्या है, इनएबिलिटी टू कमिट टू अ पाथ वंस फाउंड. इसका मतलब ये है कि या तो आप बहुत क्लियर हैं कि आपको कहाँ जाना है और आप अपने विजडम के पाथ पे चल रहे हैं, या फिर आप जानते तो हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है लेकिन आप उस पाथ पे चल नहीं पा रहे. बहुत बार ऐसा होता है ना कि इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास होती है लेकिन हम उसे अप्लाई नहीं करते. किसी भी चीज़ को जब हम स्पिरिचुअली हासिल करना चाहते हैं वो रास्ता कभी कभी आसान नहीं होता. तो आप जानते तो हैं लेकिन शायद आप कमिट नहीं कर पा रहे, तो वो आपको देखना है. 3 टैरो कार्ड्स हैं, लेट्स सी. 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स. ब्यूटिफुल कार्ड्स. स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है. यू आर समबडी हु वॉन्ट्स टू अचीव थिंग्स. आपके लिए रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का. एक तो रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम आप बहुत बार इतने प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि इमोशनल एस्पेक्ट को बिल्कुल छोड़ देते हैं. तो ऐसे इंसान की लाइफ में रिलेशनशिप एस्पेक्ट में इश्यूज आ सकते हैं. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है. इसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा ब्लंट हो सकते हैं बोलने में, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं. कभी कभी आप इतना तीखा, इतना बिटर बोल देते हैं कि सामने वाला बिल्कुल भी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो उसे पॉजिटिवली ले ही नहीं सकता. एट द सेम टाइम आप हर चीज़ को सच और झूठ की तरह देखते हैं. आप में बहुत स्ट्रॉन्ग एक अंडरस्टैंडिंग है. लॉजिकल आप चीज़ों को देखना चाहते हैं हमेशा, लेकिन ज़िंदगी हमेशा लॉजिकली सॉल्व नहीं होती. इसीलिए आप इमोशनली अपने लाइफ में स्ट्रगल करते होंगे, स्पेशली विथ फ्रेंड्स, फैमिली एंड योर रिलेशनशिप एरिया. 2 मोर कार्ड्स. द सोर्स का कार्ड है, वाव, और एक ट्रैवलिंग का कार्ड है. देखिए, ट्रैवलिंग का मतलब सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं होता है. ट्रैवलिंग का मतलब होता है एबिलिटी टू मूव, कि आप किसी एक जगह पे फंसे नहीं रहते हैं, आप जल्दी से लेट गो करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं. और सोर्स का कार्ड है, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकती है डिवाइन के साथ और खुद के साथ. ये आपकी पॉसिबिलिटी है. अगर आप खुद पे काम कर रहे हैं और आप डिवाइन से कनेक्टेड फील करते हैं, तो ये ऐसी ताकत आपके साथ जुड़ी है जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा आपके साथ रहेगी. आपको सपोर्ट करना, प्रोटेक्शन करना, चीज़ों को आसान करना, वो आपके लिए बहुत आसान होगा, बिकॉज यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द सोर्स. और ट्रैवलिंग का कार्ड है. इसका मतलब है कहीं ना कहीं यू लव टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. यू आर समबडी जो एक जगह रहना पसंद नहीं करते, आप बार बार जॉब भी बदलते रहते हो, ऐसा हो सकता है. देखिए, हमें है ना पहले अपने स्वभाव को पहचानना ज़रूरी होता है, अपनी पर्सनालिटी को पहचानना ज़रूरी होता है, उसके प्लस माइनसेस समझना ज़रूरी होता है. और फिर हम जो भी अपने गोल्स या जो ड्रीम्स हमारे हैं उसमें हम हमारी पर्सनालिटी को कैसे यूज़ करें वो हमें पता लग सकता है. इसीलिए पर्सनालिटी का आज का रीडिंग है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो सबसे पहले ये समझें कि आप बोलने पे कुछ भी बोल देते हैं लेकिन आप उसे जल्दी भूल जाते हैं.
लेकिन सामने वाला जब हर्ट होता है वो उसे जल्दी नहीं भूलता, तो रिलेशनशिप बार बार अटक जाती है। दूसरा, यू आर समबडी हु बिलीव्स इन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ऑफ द थिंग्स एंड यू डोंट थिंक अबाउट द इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन जब वो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं तो आप उसे हैंडल नहीं कर पाते। हो सकता है कि आप इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट ना हो, आप लोगों की भावनाओं को ना समझ पाते हो, खुद के इमोशंस से भी आप बहुत कनेक्टेड ना हो, ऐसा हो सकता है। तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना चाहिए। आपको अपने आपके सारे डिसीजंस जब आप लेते हैं तो उसके सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के डिसीजंस लें, ना कि सिर्फ लॉजिकली और प्रैक्टिकली। एक एग्जांपल देती हूँ। एक पर्सन शादी करना चाहता है, सामने दो ऑप्शन है। एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा रिच है, एस्टेब्लिश्ड है, और अगर आप कुंडली में बिलीव करते हैं तो कुंडली में सारे गुण अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन दूसरे पर्सन से आप इमोशनली कनेक्टेड है, उनका आपका एक रिलेशनशिप है, पर वो इंसान बहुत सारे एस्पेक्ट्स में उस इंसान से कम है, बट स्टिल यू गेट मैरिड टू दैट पर्सन बिकॉज यू लव दैट पर्सन। यहाँ लॉजिक काम नहीं कर रहा, अंडरस्टैंडिंग है, कंपैटिबिलिटी है, आप लोगों के पर्सपेक्टिव सेम है, तो वो आप समझते हैं। तो वो आप तभी समझ पाएंगे जब आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी प्रॉब्लम में उसके सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर करेंगे, जो आप शायद कभी कभी नहीं करते हैं। माय पाइल नंबर 2। ओके, चलिए आपके पर्सनालिटी के और हाईलाइट्स देखते हैं। द कैट एंड द लवेंडर, इंडिपेंडेंस। ये तो है, आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, आप मेल हैं या फीमेल है डजेंट मैटर, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं। अच्छी बात है इंडिपेंडेंट होना, लेकिन जो लोग बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं उन्हें इमोशनली भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसी कारण बहुत बार वो दूसरे लोगों की इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं। और लाइफ एक्चुअली इंटरडिपेंडेंट होती है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी लिव इन फैमिली, वी हैव रिलेशंस एंड फ्रेंड्स। तो इंटरडिपेंडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप भले किसी और पे डिपेंड ना हो, इट्स वेरी फाइन, लेकिन कोई आप पे डिपेंडेंट हो सकता है मेंटली, इमोशनली, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए। यू आर वेरी इंट्यूटिव एट द सेम टाइम, वेरी इंट्यूटिव पर्सन यू आर। विजडम का कार्ड है द आउल एंड द हॉक, और अगर विजडम का कार्ड आया है इसका मतलब है कि धो आपके एस्पेक्ट में प्रैक्टिकलिटी, ब्लंट बोलना, जो मुंह पे फटाफट बोल देना, लेकिन आपके डीपर लेवल पे आपके अंदर विजडम भी है। तो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे ये फर्स्ट लेयर ऑफ पर्सनालिटी है, ये सेकेंड लेयर ऑफ पर्सनालिटी है, तो ये आपको शायद पता है पर ये शायद आपको ना पता हो। तो इन चीज़ों को आपको धीरे धीरे कनेक्ट करना है। आप मेडिटेशन में कनेक्ट कर सकते हैं, आप जर्नलिंग करें, खुद के बारे में खुद से सवाल करें। बहुत बार हम जब जर्नलिंग करते हैं और धीरे 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 उसमें हम डीप जाते हैं, तो बहुत बार हम अपने सबकॉन्शियस से, इनर सेल्फ से भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो आपको इसके साथ काम करना है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पार्ट आपकी पर्सनालिटी का है, द रकून एंड द साइकोमो, क्यूरियोसिटी। यू आर वेरी क्यूरियस स्पिरिट। तो नई चीज़ें जानना, नई चीज़ें पढ़ना, नई चीज़ों के बारे में एक्साइटेड फील करते हैं आप। और जो भी इंसान स्पिरिचुअल होता है, सीकर होता है, वो भी नई नई चीज़ें जानना चाहता है। जो इस माइंडसेट का इंजीनियर वाला बंदा है, क्रिएटिव सॉल्यूशन वाला, उसे भी नई चीज़ें चाहिए। तो आप एक बहुत ही क्यूरियस सोल हैं। तो आप जिस भी फील्ड में काम करें, याद रखें वहाँ पे कुछ इनोवेशन हो रहा है, कुछ क्रिएटिविटी है, तो आप उस काम को बहुत इंजॉय करेंगे। वो आपकी स्पिरिट से आपको कनेक्ट करता है। और अगर आपका काम ऐसा नहीं है तो आप कोई ऐसा हॉबी पकड़ें जिसमें आपको वो क्रिएटिविटी, वो इनोवेटिव आइडियाज़, वो क्रिएटिव सॉल्यूशंस जो हैं वो आप ला सकें। तो आपकी बोलते हैं ना, एक स्पिरिट को फूड मिलता रहेगा, तो आपकी स्पिरिट हमेशा खुश रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एस्पेक्ट समझने के लिए। ब्रेथ ऑफ द कॉस्मोस, माई विल टू थाई विल, माइक्रो मैनेजिंग द यूनिवर्स। आप एक ऐसे इंसान हैं जो हर चीज़ बहुत माइक्रो मैनेज करना चाहते हैं। हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस इंजीनियर कार्ड यू मस्ट बी वेरी परफेक्शनिस्ट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो जो परफेक्शनिस्ट होता है वो कभी भी खुश नहीं रहता है, किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होता है, उसे और बेहतर करना होता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इट्स बेटर टू हैव एन एटीट्यूड ऑफ बीइंग इनटू एक्सीलेंस रादर देन बीइंग अ परफेक्शनिस्ट, क्योंकि परफेक्शन तो कहीं आ ही नहीं सकती। लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हम अपना बेस्ट कर सकते हैं। तो वो एक बार आप चेक करें कि आप हमेशा बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करते हैं। सेकंड, कहीं ना कहीं आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग भी है कि ईश्वर मेरे साथ है। ये दोनों कनेक्शन वाले कार्ड हैं कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कहीं ना कहीं उसमें ईश्वर मेरे साथ है, वो प्रेजेंस आप फील करते होंगे। ओके,
एक एनर्जी ब्लेसिंग और एनर्जी कार्ड है आपके लिए। योर वर्ड्स आर स्पेल्स, योर थॉट्स आर थिंग्स। आप जो शब्द बोलते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और कहते हैं ना, आपके फैमिली में या आपके सर्कल में बहुत सारे लोग होंगे जो शायद स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, लेकिन जब आप कुछ कहते हैं तो लोगों को जल्दी बुरा लग जाता है, क्योंकि आपके शब्दों में वो ताकत है। तो जिनके शब्दों में ताकत होती है, अगर वो कंपैशनेट वर्ड्स नहीं बोलते, वो रिस्पेक्टफुल वर्ड्स नहीं बोलते, वो अवेयर कम्युनिकेशन नहीं करते, तो अपने आसपास बहुत सारे लोगों को वो जाने अनजाने हर्ट कर देते हैं। आपके लिए मैं कुछ टी लीफ कार्ड्स निकालूंगी कि और कौन से पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स हैं जो मेरे पाइल नंबर 2 को जानना ज़रूरी है। व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनालिटीज़, और वो क्या कर सकते हैं जिससे वो अपनी पर्सनालिटी के बेस्ट एस्पेक्ट तक पहुंच सकें। What my pile number 2 can do to reach to their best possibilities as a personality। चलिए चेक करते हैं और क्या पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स हैं। फियर, वरी एंड टेंस सिचुएशन, डैगर का कार्ड है। जब भी कोई मुश्किल आती है आप जल्दी परेशान हो जाते हैं, फियर में, वरीज में चले जाते हैं, जो आपको नहीं जाना चाहिए। सेकेंड कार्ड है मून, चेंजेस इन योर लाइफ। लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, और जब चेंज आता है तो शायद वो इतना प्लेजेंट नहीं लगता, लेकिन चेंज इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो चेंज जब आता है तो उसे आने दें, चेंज से घबराएं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ब्यूटीफुली आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी में प्लेस्ड है। आपके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता है, वो एम्बिशन है। रिलेशनशिप एस्पेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों कार्ड्स है ना, ये दोनों कार्ड्स करियर के कार्ड्स भी हैं, तो करियर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप बहुत क्लियर बात करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बात करते हैं। कभी कभी आप इमोशनल एस्पेक्ट्स भूल जाते हैं जो आपको समझना है। ये तीनों चीज़ें, क्यूरियोसिटी का कार्ड है, इंडिपेंडेंस का कार्ड है, विजडम का कार्ड है। ये आपकी पर्सनालिटी का इनर सेल्फ है। मूवमेंट में रहना, कहीं स्टक नहीं होना, कभी कोई सिचुएशन आती है तो वहाँ रुके ना, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आपका कनेक्शन सोर्स के साथ है। तो नथिंग कैन बी स्टक इन योर लाइफ फॉर अ लॉन्गर टाइम। ओके, आपको करना क्या है, व्हाट कैन हेल्प यू, ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस। जब भी आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आता है तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि ट्रायम्फेंट सक्सेस आपको मिलेगी। देखिए, यू आर समबडी जिसका मेंटल एस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग होगा, और आप एक ऐसे इंसान नहीं है जो सिर्फ बातें करता है, वो एग्जीक्यूट भी कर सकता है। तो यू आर नॉट जस्ट ओनली टॉक, वॉट यू डिसाइड यू कैन डू इट। तो वो ताकत, वो शक्ति आपकी पर्सनालिटी में है। मुश्किलों में रुकना नहीं है, आप रुक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चेंजेस से घबराते हैं, ये भी आपकी पर्सनालिटी का टाइप है। लेकिन अगेन, इंडिपेंडेंस, विजडम, ये चीज़ें आपको मदद करती है। कनेक्शन विद द सोर्स, आपको इतना याद रखना है कि आप बहुत डीपली कनेक्टेड हैं डिवाइन से। यू कैन स्टार्ट डूइंग सम चैंटिंग, सम पूजा रिचुअल, मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज समवेयर देयर इज़ अ कनेक्शन। अभी आपको शायद अगर फील नहीं हो रहा है तो इन सब चीज़ों से साधना करना शुरू करें, कोई क्रिया करना शुरू करें, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगे। लास्ट वन मोर कार्ड फॉर माई पाइल नंबर 2 इज अ लाइट कीपर कार्ड्स। और क्या पर्सनालिटी के बारे में जानना ज़रूरी है फॉर माई पाइल नंबर 2। द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस। डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। इस कार्ड का मतलब है कि डिवाइन इंटरवेंशन ऑलरेडी हो रहा है, आपकी कनेक्शन ऑलरेडी है, डिवाइन आपके लिए वर्क कर रहे हैं। और आपकी ज़िंदगी का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्पस है हैप्पीनेस, क्योंकि आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में रहते हैं, क्योंकि आप बहुत ब्लंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस आपका करियर पे रहता है। तो जो खुद से कनेक्ट होकर जो खुशी मिलती है, जो एज अ सीकर खुशी मिलती है, वो आप बहुत बार मिस कर जाते हैं। तो हैप्पीनेस को भी इम्पॉर्टेंट बनाएं, और याद रखिए कि आपको जो गाइडेंस मिल रही है वो डिवाइन से आ रही है, इंक्लूडिंग दिस रीडिंग टुडे। So this is your reading about your personality, my pile number 2. Take care of yourself and do know, खुद को जानना, सीकिंग में खुद को खोजना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे स्पिरिचुअल जर्नी का। इसी तरह हमारे साथ बने रहें फॉर मोर सच रीडिंग्स एंड गाइडेंस। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लव फ्रॉम योर टैरो गुरु। नमस्ते। हेलो माय पाइल नंबर 3, दिस इज योर टैरो गुरु। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपकी पर्सनालिटी के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स।
अगर हम खुद की पर्सनालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझ गए तो वो हमें बहुत मदद करता है हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, हमारी ज़िंदगी की अपॉर्चुनिटीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। चलिए देखते हैं जो कार्ड्स आपने सिलेक्ट किए हैं। फर्स्ट कार्ड है सर्वेंट। लाइट एट्रीब्यूट है उसका डिलाइट इन सर्विंग अदर्स विथ अ फ्री एंड लविंग हार्ट। और शेडो एस्पेक्ट है यूजिंग द लैक ऑफ मनी एज एन एक्सक्यूज नॉट टू मूव फॉरवर्ड विथ लाइफ। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में पैसों की कमी आपने देखी है और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है और पकड़ के रखती है। सेकेंड है द हीरो और हीरोइन। लाइट एट्रीब्यूट पैशन फॉर अ जर्नी ऑफ पर्सनल एम्पावरमेंट। शैडो है एस्केपिज्म एंड अ फॉल्स सेंस ऑफ हीरोइज्म। देखिए ये दोनों कार्ड ऑपोजिट हैं, तो मुझे लगता है अगर आप इधर होंगे तो आप यहाँ हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इधर हैं तो फिर आप यहाँ हैं। और जब ये कार्ड आता है तो यही बताता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में खुद आगे आना है, अपनी ज़िंदगी को, अपनी खुशी को, अपने कैरेक्टर बिल्डिंग को सबको अपने हाथ में लेना है। जो सेल्फ एम्पावरमेंट में बिलीव करता है। हीरो कौन होता है? जो लोगों की मदद करता है। यस, तो ये दोनों सेम है एट द सेम टाइम, जो सबसे पहले अपनी मदद भी करता है। अगर आप खुद की मदद नहीं करेंगे तो किसी और की मदद नहीं कर सकते। खुद का कप अधूरा छोड़ के, खाली छोड़ के आप किसी और का कप नहीं भर सकते। तो ये सेल्फ एम्पावरमेंट का कार्ड है और उसके बाद दूसरों तक पहुंचने का कार्ड है। बहुत इंटरकनेक्टेड कार्ड्स हैं ये, और शायद ये एक वजह होगी क्योंकि आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप खुद को पावरफुल बनाना चाहते हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं ताकि आप लोगों के लिए कुछ कर सकें। ये बिल्कुल पॉसिबल है, आपकी पर्सनालिटी और आपकी ड्रीम का हिस्सा। चलिए 3 टैरो कार्ड्स निकालते हैं। द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़े इम्पल्सिव हैं। 2 ऑफ कॉइन्स, मनी इज़ डेफिनेटली वन इशू इन योर लाइफ। आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं मॉनेटरीली, आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अभी आपकी ज़िंदगी में कोई उथल पुथल चल रही है, ऐसा हो सकता है। और क्योंकि ये पर्सनालिटी का हिस्सा है, इसका मतलब है आप एक ऐसे इंसान हैं जो बार बार अपने अंदर बहुत सारा चेंज महसूस करते हैं। कभी आप इस दिशा में जाते हैं, कभी इस दिशा में जाते हैं। आपको ये समझना है कि आपकी ओल्ड कंडीशनिंग से आपको आगे ज़िंदगी नहीं जीनी है, आपको अपने पर्सनालिटी को रीस्ट्रक्चर करना होगा। इसको हम डिटेल में देखेंगे, थोड़ा सा अलग रखते हैं। रीस्ट्रक्चर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। मे बी यू नीड टू डेवलप सम, जिसे हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं, शायद आपको उस पर काम करना चाहिए। नेक्स्ट 2 कार्ड्स, सी ट्रांसफॉर्मेशन। ये दोनों कार्ड बिल्कुल सिमिलर हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन आपको लाना ही होगा। इसका मतलब है आपको अपने पे काम करने की ज़रूरत है, अपने मेंटल इमोशनल सेल्फ पे, अपने फिजिकल अपीयरेंस पे थोड़ा ग्रूमिंग की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन स्किल सीखने की ज़रूरत है। तो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, बाहरी भी और अंदरूनी भी। वाह, द क्रिएटर का कार्ड है। यू आर समबडी हु इज़ वेरी क्रिएटिव, एट द सेम टाइम आपका खुद का डिवाइन से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप एक इनोवेटर हो सकते हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत सारे आइडियाज़ लेके बैठा है, लेकिन अगर आप पुरानी कंडीशनिंग में रहेंगे तो लिमिटेशंस में ही रह जाएंगे। इसीलिए आपको हीलिंग करना, काउंसलिंग करके अपनी पुरानी पर्सनालिटी से निकल के आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। आपके और एस्पेक्ट देखते हैं पर्सनालिटी के। बाउंड्रीज़, क्योंकि हमारे पास ये दोनों कार्ड्स भी हैं तो शायद आप बहुत लिमिटेशंस में रहते हैं, हर चीज़ में मना करना, हर चीज़ में बहुत इफ्स एंड बट्स लेके रहते हैं आप, तो हर जगह बाउंड्रीज ड्रॉ करते हैं। तो आपका बहुत बड़ा सर्कल भी नहीं होगा, और अगर होगा तो भी वहाँ आप दिल खोल के कनेक्टेड नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। द मार्टिन एंड द फोक्सग्लोव, मिस्चिफ का कार्ड है। आप थोड़े से सेंस ऑफ ह्यूमर वाले इंसान हैं, लोगों के साथ छोटी मोटी शैतानियाँ करना, मिसचिफ करना आपको पसंद है। द स्पाइडर एंड द पैशन फ्लावर, क्रिएटिव इंजेन्यूटी, क्रिएटिविटी का कार्ड है। अगेन यू आर समबडी हु इज़ वेरी क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव, लेकिन आपकी लाइफ हमेशा, जैसे कहते हैं ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन फील होती है। लाइफ नहीं होती अप डाउन, मगर आप उसे वैसे फील करते हैं क्योंकि आपके हर जगह पे कहीं ना कहीं एक्सट्रीम्स के कार्ड हैं। ये सर्वेंट तो ये हीरो,
ये फास्ट मूवमेंट तो ये लिमिटेशंस। इसीलिए आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। यहाँ बाउंड्रीज ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे मिसचिफ का कार्ड है। तो यू आर समवेयर, आई विल से कि आपकी पर्सनालिटी बहुत डिफाइंड नहीं है आपके अंदर। तो कभी कभी जैसे लोगों से मिलते हैं वैसा बिहेवियर करने लग जाते हैं, और जैसे लोगों के साथ रहते हैं वहाँ पे वैसा बिहेव करने लगते हैं। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग पीपल प्लीज़र हो। तो पीपल प्लीज़र होते हैं तो क्या होता है, खुद की पर्सनालिटी पता ही नहीं होती है। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आपने अपनी पर्सनालिटी पूरी तरह से बिल्ड ही नहीं करी है बिकॉज ऑफ समथिंग इन योर पास्ट और इन योर चाइल्डहुड। अब वो समय है कि आप उसे डिफाइन करें। विल गेट सम कार्ड्स टू हेल्प यू विद दैट। और क्या है आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा? ट्रस्ट द टाइमिंग, ट्रस्ट द वेव यू केम इन ऑन, टाइम इज़ नॉट रनिंग आउट। आपके अंदर एक हड़बड़ी भी अंदर है, ये वाला कार्ड सेम बात कह रहा है। तो सबसे पहले समझना है कि हड़बड़ी नहीं रखनी है, टाइम कहीं भागा नहीं जा रहा। पहले खुद को स्थिर करें, अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएँ। दूसरों के हिसाब से नहीं, अपने अंतर के वैल्यू के हिसाब से आपको ज़िंदगी जीनी चाहिए। माय पाइल नंबर 3, आप बहुत बार लॉस्ट फील करते होंगे, आपके मूड स्विंग्स बहुत होंगे, बहुत सारे लोग, आपके बहुत सारे रिश्ते टूटे होंगे फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, क्योंकि आपका बिहेवियर बहुत इनकंसिस्टेंट रहता होगा। तो प्लीज़ एक बार चेक करें, डू यू रिलेट विद इट और नॉट। इफ़ इट इज़ नॉट, इफ़ यू आर नॉट दैट विवरिंग, दैट्स अ गुड न्यूज़। ट्रांसफॉर्मेशन तो फिर भी लाना है। लास्ट आपके लिए एक एनर्जी कार्ड है, ब्रीथ इन द ब्यूटी ऑफ हु यू आर, ब्रीथ आउट जजमेंट्स। जैसा मैंने कहा कि आप पीपल प्लीज़र हो सकते हैं, आप शायद अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स को भी पसंद नहीं करते होंगे, ऐसा हो सकता है। तो आप बहुत ज़्यादा मेकअप, बहुत फेक पर्सोना की कोशिश करते होंगे। आपका बहुत सारा पैसा दिखावे में, शो ऑफ में, ब्रांडेड कपड़े रखने में हो सकता है जाता हो, क्योंकि आपके अंदर एक खालीपन है, जबकि आपका क्रिएटर से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए था। तो आई विल गेट सम कार्ड्स फॉर यू दैट व्हाट विल हेल्प यू टू रीस्ट्रक्चर योर पर्सनालिटी एंड योर लाइफ, क्योंकि आपके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंटिन्यूअस परेशान करती रहती होंगी। व्हाट विल हेल्प माय पाइल नंबर 3 टू ब्रिंग द बैलेंस, टू रीस्ट्रक्चर, एंड लास्ट कार्ड फॉर ब्रिंगिंग द बैलेंस एंड रीस्ट्रक्चरिंग। ये 4 कार्ड से हमें रास्ता मिलेगा, मैसेजेस मिलेंगे। क्राउन चक्र पे काम करना है, कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअली अपने पे काम करना है, डिवाइन से कनेक्ट होना है। वो कनेक्शन है, मगर डिसकनेक्टेड हो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। एट द सेम टाइम आपको क्राउन चक्र का मतलब ये भी है फॉरगिवनेस करना, दिल बड़ा रखना, ऑथेंटिक रहना। पहले तक के रिसर्च में ये पता था कि ग्रैटिट्यूड की जो वाइब्रेशन है वो सबसे हाई वाइब्रेशन है। ऐसा कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड का वाइब्रेशन है वो लव से भी ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए लोग ग्रैटिट्यूड प्रेयर करने के लिए बोलते हैं। लेकिन इन न्यू रिसर्च ये पता चला है कि ऑथेंटिसिटी का एनर्जी इज़ द हाईएस्ट वाइब्रेशन ऑन दिस प्लेनेट। तो आपको ऑथेंटिक रहने का समय है, पीपल प्लीज़र नहीं बनना है, दिखावे में नहीं रहना है, लोग आपको कैसे जज कर रहे हैं उसके बारे में नहीं सोचना है। बी हु यू आर। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, आप फाउंडेशन नहीं बनाते और भागना शुरू कर देते हैं, इसीलिए आपकी अचीवमेंट्स आती है और जाती है कहीं ना कहीं, बिकॉज आप क्योंकि आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स नहीं रहते, कंसिस्टेंट पर्सनालिटी नहीं है, कंसिस्टेंट इमोशंस नहीं है, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, इवन इन योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो फाउंडेशन को स्ट्रांग करें, अपनी गलतियों के साथ बैठें, ऑनेस्टी अपने अंदर की इनकंसिस्टेंसीज को देखें, क्योंकि आपको जब कोई आपकी बुराई करता है आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और जो इंसान अपनी बुराइयां, अपनी कमियां नहीं देख पाता, वो तो बहुत बुरी तरह फंस जाता है, फिर जहाँ है वो पूरी ज़िंदगी वहीं रहता है। तो आपको थोड़ा सा ऑथेंटिक अपने साथ बैठने की ज़रूरत है टू ब्रिंग द ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज़ नीड ऑफ द आवर। चूज़ वाइजली। आप चॉइसेस भी हड़बड़ी में लेते होंगे, दिखावे वाली चॉइसेस, लोगों के सामने क्या अच्छा लगेगा वैसे चॉइसेस, उस समय जो इम्पल्स आया वैसे चॉइसेस। आपको विजडम से कनेक्ट होना है, और विजडम एंड क्राउन चक्र दे गो हैंड इन हैंड। न्यू बिगिनिंग आएगा, न्यू बिगिनिंग की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो रीस्ट्रक्चर होगा, तो न्यू बिगिनिंग्स बिल्कुल आएंगी, लेकिन आपको उसके लिए प्रयत्न करना होगा। माय पाइल नंबर 3, लास्ट 2 cards for my pile number 3, these are light keeper cards, guide
for the highlights of the personality, pile number 3. Let's check. Charity, prayer and contemplation, connect with heaven, ask and you shall receive. आप प्रेयर भी करते हैं तो भी आप बहुत बार प्रेयर पे भरोसा नहीं करते, या आप प्रेयर करने को तो करते हैं लेकिन आपकी वो कनेक्ट नहीं होती। आप शायद सिर्फ अपने विशेस पूरा करने के लिए बहुत सारी प्रोसेसेस करते हैं या दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं, तो वो नहीं करना है। माय पाइल नंबर 3, ऑथेंटिकली प्रेयर करना शुरू करें, वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चेंज लेके आएगा, वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपकी मदद करेगा। द लास्ट, the Shekinah, sacred self, unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. ये भी कार्ड कहीं ना कहीं क्राउन चक्र से रिलेटेड ही कार्ड है। खुद को आज़ाद कर ले लोगों की एक्सपेक्टेशन से, खुद की एक्सपेक्टेशन से, झूठी दिखावे, झूठी दुनिया की एक्सपेक्टेशन से, जो आपके अंदर ही आपने क्रिएट करी है। अपने स्पिरिट से कनेक्ट हो, तो जो आपका डिवाइन पर्पस है, जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, उसके लिए अपने आप को डेडिकेट करें, because you are somebody who has a lot of spiritual understanding and power waiting to be unleashed. So this is your reading, my pile number 3. Take care of yourself. और अपने आप को सीख करना, अपने आप को खोजना हमारे स्पिरिचुअल लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसी तरह हमारे साथ बने रहें for more such readings and guidance. Lots of blessings and love from your Tarot Guru. Namaste.